जय माता दी दर्शकों। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल 4 बार नवरात्र मनाए जाते हैं, जिसमें चैत्र और आश्विन सातवें नवरात्र में नवरात्र माने जाते हैं, वहीं माघ और आषाढ़ नवरात्र मनाए जाते हैं। ऐसे में चैत्र गुप्त नवरात्र में माता लक्ष्मी की अर्चना करने से साधक को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। गुप्त नवरात्र सावन महीने गुप्त नवरात्र कभी पहले अथवा 9 दिन या 13 नवरात्र कभी बाद में अथवा 100 दिन तक समाप्त होते हैं। एक वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि आते हैं, एक माघ की गुप्त नवरात्रि और दूसरा आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि। इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना हर पवित्र से की जाती है। ऐसे में ये 10 महाविद्याएं कौन सी हैं, इसे आप इस वीडियो में जान लेंगे। गुप्त नवरात्रि 2024 से माने माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में पंचांग के अनुसार आगमन पंच में माघ की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी शनिवार के दिन से हो रही है। वहीं 18 फरवरी रविवार के दिन इसका समापन होगा। घट स्थापना मुहूर्त गुप्त नवरात्र में घट स्थापना की जाती है। ऐसे में माघ गुप्त नवरात्रि के घट स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। 10 फरवरी सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक का शुभ मुहूर्त है। अगर आप अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना चाहते हैं तो 10 फरवरी को दोपहर 12:13 से 12:58 तक का समय रहेगा घट स्थापना का। 10 महाविद्याएं गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्या की पूजा का विधान है। ये 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी आराधना करने से साधक की सिद्धि पूरी होती है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी कमला, ये 10 महाविद्याएं हैं। इसलिए खास है गुप्त नवरात्रि। माघ मास की गुप्त नवरात्रि के दौरान मुख्य रूप से 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा को तंत्र मंत्र की साधना के लिए खास माना जाता है, इसलिए यह पूजा अधिकतर अघोरियों के द्वारा की जाती है। इस पूजा में अनुष्ठान को जितना गुप्त रखा जाता है, साधक की मनोकामनाएं उतनी ही जल्द पूर्ण होती हैं। आप कोई भी पूजा उपासना करें तो उसको हमेशा गुप्त रखें, तभी आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। इस नवरात्रा को गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। इन 9 दिनों में अखंड दीप जलाया जाता है। इस गुप्त नवरात्रि में केवल 9 देवियों के लिए नहीं बल्कि माँ सरस्वती और माँ नर्मदा की भी आराधना के लिए 2 विशेष दिन मिलते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के बीच ही यानी 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाती है, जिस दौरान माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। वहीं 16 फरवरी को माँ नर्मदा जयंती मनाई जाती है। ऐसे में भक्त को माँ सरस्वती और माँ नर्मदा की आराधना का भी अवसर मिलेगा। गुप्त नवरात्रि में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो धन संपदा, समृद्धि और आनंद में आपकी वृद्धि होगी। सुख, समृद्धि और मान सम्मान में वृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल फूलों की माला चढ़ाएं। इसके साथ ही चांदी की कोई भी वस्तु माँ के श्री चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से सफलता, खुशी, समृद्धि और आनंद, प्रेम में वृद्धि होती है। अगर आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में हर रोज रात में माँ आदि शक्ति की पूजा अर्चना करें। नवरात्रि के पहले दिन 9 गोमती चक्र लेकर माँ के पास रख दें। इसके बाद अंतिम दिन की पूजा करने के बाद गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान जैसे कि अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के 21 बार पाठ करें। अगर आप गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 21 बार पाठ कर लेते हैं और लौंग कपूर के साथ माँ दुर्गा की आरती करते हैं, नवरात्रि के अंतिम दिन
देवी दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा फहराते हैं तो ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है, धन प्राप्ति के मार्ग बनते हैं। माता की कृपा से जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अगर आपके परिवार में अशांति बनी रहती है और झगड़ा क्लेश बना रहता है और आप शांति की कामना करते हैं तो परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान रात के समय माँ आदिशक्ति के सामने घी का दीपक जलाएं, सिंदूर अर्पित करें। साथ ही 9 बतासों में 2 लौंग रखें और माता को अर्पित कर दें। ऐसा करने से तरक्की के रास्ते खुलते हैं, सभी सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहता है। जीवन में अगर आपके कष्ट बहुत अधिक बढ़ गए हैं, आप परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, तो माँ दुर्गा की पूजा रात के समय कपूर और लौंग से आरती करें। साथ ही हर रोज़ भैरव बाबा के मंदिर में प्रार्थना करें। ऐसा करने से सभी अड़चनें दूर होती हैं और सभी कार्य धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन संपदा का आगमन हो, माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक हवन करें। घी में कमलगट्टों को भिगोकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आहुति दें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानंदा नवमी तिथि के दिन 9 कन्याओं को घर में बुलाकर पूरी सब्जी के साथ मखाने की खीर का भोग लगाएं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहेगा और घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित कर माँ दुर्गा के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे माँ जल्द प्रसन्न हो जाती हैं, भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। गुप्त नवरात्रि के 9वीं तिथि के दिन 9 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। गुप्त नवरात्रि में आप चाहते हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त हो तो माँ काली की पूजा करने से आपको तत्काल सिद्धि प्राप्त होगी। देवी तारा 10 महाविद्याओं की दूसरी देवी माँ तारा है। साधक गुप्त नवरात्रि में महासुंदरी और कला स्वरूपा माँ तारा की साधना करते हैं। माँ तारा मुक्ति का विधान रचती हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने से आपको पूर्ण फल मिलता है। महिला ने गुप्त नवरात्रि का अगर नियमानुसार पूजन किया है, अगर आप पूजन नियमानुसार करती हैं तो इससे उनके पति होते हैं वो सदाचारी गृहस्थ होते हुए आपसी वैवाहिक जीवन में जो क्लेश है वह नहीं रहता है, घर में समृद्धि आती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि में कौन से काम बिल्कुल नहीं नहीं